अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं, क्या हो रहा है सारा दिन, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो आपकी वैसे तो जैसे आपकी छुट्टियाँ हैं, लेकिन साथ साथ आपने बाकी सब जैसा आप गेम्स खेलते हैं और आपकी बहुत सारी आप जी भर के सोते होंगे छुट्टियों में, या मोबाइल पे या टीवी पे आपका ज़्यादा वक्त गुजरता होगा, या घर के कुछ कामों में, या ऐसे कोई भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन इनके अलावा आपने अपने थोड़ा सा वक्त आपने पढ़ाई पे भी देना है और अपनी पढ़ाई को साथ साथ जारी रखना है, ताकि बाद में जब क्लासेस आपकी छुट्टियां ख़त्म हो जाएं और स्कूल ओपन हो तो आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो हाँ जी, अब स्टूडेंट्स आप बताएंगे कल हमने उर्दू का क्या काम किया था। अब ये देखें, कल हमने इसके अल्फाज मायनी और मकसी ख्याल किया था। तो अब हम ये उर्दू का काम करेंगे। आज हम तशरीह करेंगे। तो ये हमारी कौन सी नज़म थी, ये मुझे तो बहुत पसंद है। ये इसका हमने टाइटल पेज भी बनाया था, अल्लामा इकबाल की वो नज़म जो उन्होंने अपने बेटे जावेद के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए लिखी थी। तो ये नज़म बहुत ही मेरी तो बहुत पसंदीदा है। इसके इशार भी कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो हमारे अंदर जज्बा पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं। तो देखें, अब हम इन इशार की तशरीह करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5 मई 2021 जमात का काम। और आज दिन कौन सा है? बुध। और इस सबक का हमारा दूसरा दिन है। इन इशार की तशरीह लिखें। शेर नंबर 1 है, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इस शायर का क्या नाम है? अल्लामा इकबाल। नज़म का नाम है जावेद के नाम। तो तशरीह हम इसमें शायर हमसे क्या कहना चाहता है? इस शेर में शायर मशरिक़ किसको कहा जाता है? यानी हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ना सिर्फ़ अपने बेटे जावेद को बल्कि हम सब मुस्लिम नौजवानों को नसीहत कर रहे हैं। ये देखें, अल्लामा इकबाल इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी शायरी, उनकी बातें, उनकी नसीहतें ये अब भी हमारे किताबों में मौजूद हैं कि हमें अपने मुल्क को मिल्लत के इश्क में, यानी अगर आप सब अपने वतन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो अपने वतन से, पाकिस्तान से मोहब्बत और इश्क की वजह से अपना मुकाम खुद पैदा करना चाहिए और अपने अमल से नई दुनिया तलाश करनी चाहिए और नए सुबह और शाम पैदा करने चाहिए। कैसे? यानी हमारे मुल्क की तरक्की, खुशहाली और तब्दीली हमारे ही हाथ में है। यानी हमें देखना चाहिए कि हमारी पीछे हम तारीख़ को पढ़ें, अपनी तारीख़ को पढ़ें, इस्लामी तारीख़ को पढ़ें। उसमें मतलब ये नहीं है कि पुरानी तालीमात को ही हम उन्हीं की पैरवी करते जाएं, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ नया करने की, नई सोच लाने की हमारे अंदर नई सोच लाने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर शेर नंबर 2 है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। तरीक़ यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। खुदी ना बेच, यानी अपनी खुदी का मतलब है अपना खुद का, इंसान की अपनी शख्सियत है, यानी अपना आप। अपने आप को ना बेच, यानी अपने आप को किसी की ग़ुलामी में ना रख, किसी के आगे ना झुक, गरीबी में नाम पैदा कर। यानी अल्लामा इकबाल हमेशा मुसलमानों को ये तलकीन करते थे कि हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी नहीं करनी, यानी अंग्रेज़ों के आगे सर नहीं झुकाना। कि इसलिए यानी ये जो सर है हमारा, ये सर अल्लाह ताला, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के आगे ही झुकता है, इसे हमने किसी और के आगे नहीं झुकाना। तो इस सर को ना झुकाना ही खुदी कहलाता है। इस शेर में हमारे मुफ़क्किर पाकिस्तान कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। हमारे दिलो दिमाग में खुदी का जज्बा जगा रहे हैं, यानी हमारे होने का, अपनी शख्सियत की अहमियत का जज्बा जगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सादा और आजिज़ी के साथ गुजारी,
آجی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہے، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، لیکن انگریزوں کے آگے، انگریزوں کے سامنے نہیں جھکے۔ ان کی غربت یا مالی حالات کبھی ان کے مقصد اور خواب کو پورا کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے۔ اب دیکھیں یہ ایک عام سے انسان کا، علامہ اقبال مطلب اتنی بڑی یا عظیم ہستی نہیں تھے، وہ بھی ہم جیسے عام ہی شخص تھے، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے کیسے ایک عظیم مملکت پاکستان کے بننے کا خواب دیکھا، اور نہ صرف اس خواب کو دیکھا بلکہ اس خواب کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یعنی ان کے جو گھر کے حالات تھے، ان کی جو غربت تھی، وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، بلکہ اپنے انہی حالات میں انہوں نے انگریزوں کے آگے جھکنے کی بجائے اس عظیم مملکت پاکستان کے بننے کا خواب دیکھا۔ یعنی اگر ہم اپنی شخصیت کو خود اہمیت دیں گے تو ہم ہر قسم کے حالات میں بھی اپنا نام دنیا میں روشن کر سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس شعر میں بھی ہمیں یہ کہا ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ ہمیں کسی بھی حالت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی خودی کو یعنی اپنے ہونے کا جو احساس ہے، اپنی جو شخصیت ہے، اس کو روندنا نہیں ہے، اپنی شخصیت کو کسی کو کچلنے نہیں دینا، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اور کسی انگریز یا کسی ہندو یا کسی اور مذہب کے لوگوں کے آگے اس سر کو نہیں جھکانا، اور نہ ہی ان کی غلامی میں رہنا ہے، بلکہ خود اپنے بل بوتے پر پاکستان بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ نے اس کام کو لکھ لیا ہوگا اور اس کو آپ اچھے سے یاد بھی کریں گے، اور اس نظم کو پڑھ کے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئی ہوگی۔ تو آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔